तुलसी विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा। तुलसी विवाह की कथा वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से जुड़ी है। 1. वृंदा और जालंधर का विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। वह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाहित था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और साथ ही एक महान पतिव्रता स्त्री थीं। वृंदा के पतिव्रत धर्म के बल के कारण जालंधर को कोई भी देव या मनुष्य पराजित नहीं कर सकता था। उसके इसी अजेय होने के कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा और देवताओं को परेशान करने लगा। उसने अपनी शक्ति के मद में आकर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। 2. देवताओं की चिंता और जालंधर का नाश। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनसे युद्ध में पराजित होने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से जालंधर का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि जालंधर तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग न हो जाए। 3. भगवान विष्णु का छल। जालंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने अपने पति को लंबे युद्ध के बाद लौटा हुआ देखकर उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि वे भगवान विष्णु थे जो जालंधर के रूप में थे। जैसे ही वृंदा ने उन्हें स्पर्श किया, उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट चुका था। 4. वृंदा का श्राप और आत्मदाह। जब वृंदा को इस छल का पता चला कि उसके सामने खड़े जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु स्वयं हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। अपने पति के वियोग और भगवान के छल से आहत होकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाषाण पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने दुखी होकर भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं को पति के बिना जीवित रखना स्वीकार नहीं किया और आत्मदाह कर लिया। 5. तुलसी का जन्म और भगवान का वरदान। जिस स्थान पर वृंदा ने आत्मदाह किया था, वहां उसकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा की पतिव्रता और महान भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ पृथ्वी पर रहोगी। मेरा जो रूप तुम्हारे श्राप के कारण पत्थर बना है, वह शालिग्राम कहलाएगा। अब से जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप से तुम्हारा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में महान यश, पुण्य और सुख समृद्धि मिलेगी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह, तुलसी विवाह कराया जाता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और निष्ठा के एक महान पौराणिक संबंध का प्रतीक है।